अलाउद्दीन मसूद शाह एक कमजोर सुल्तान की दर्दनाक दास्तान। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में गुलाम वंश, ममलूक वंश की कहानी कई उतार चढ़ावों से भरी हुई है। यह एक ऐसा दौर था जब सत्ता तलवार की धार पर चलती थी, जहां विश्वासघात आम था और जहां एक राजा के लिए सबसे बड़ा दुश्मन उसके अपने अमीर और सरदार होते थे। ऐसे ही उथल पुथल भरे समय में अलाउद्दीन मसूद शाह ने 1242 से 1246 तक दिल्ली की गद्दी संभाली। मसूद शाह की कहानी न सिर्फ एक शक्तिशाली साम्राज्य की कमजोर कड़ी थी, बल्कि यह भी दर्शाती है कि किस तरह अय्याशी और लापरवाही एक राजा को विनाश की ओर धकेल सकती है। शासन की शुरुआत। उम्मीदों का नया सूरज। जब 1242 में अलाउद्दीन मसूद शाह को दिल्ली की गद्दी पर बिठाया गया, तो लोगों को उम्मीद थी कि वह अपने पूर्वजों की तरह एक साहसी और न्यायप्रिय सुल्तान साबित होगा। उसने अपने पिता नसीरुद्दीन महमूद शाह और दादा शमसुद्दीन इल्तुतमिश को एक महान योद्धा और रणनीतिकार के रूप में देखा था। मसूद शाह के सामने चुनौतियां कम नहीं थीं। उसके पहले सुल्तान रहे बहराम शाह, जो इल्तुतमिश का ही बेटा था, की कमजोरियों ने दिल्ली सल्तनत को कमजोर कर दिया था। अमीरों ने उसे गद्दी से उतारकर मार दिया और मसूद शाह को बैठाया, लेकिन यह ताज कांटों से भरा था। दिल्ली की राजनीति में 40 अमीरों का गुट चहलगानी बहुत शक्तिशाली था। वे किसी भी कमजोर शासक को अपनी कठपुतली बना लेते थे। मसूद शाह को भी उसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा। शुरुआत में उसने खुद को एक मजबूत और योग्य शासक दिखाने की कोशिश की, अय्याशी और सत्ता से दूरी। लेकिन जल्द ही मसूद शाह के असली स्वभाव का पता चलने लगा। वह शासन के प्रति उदासीन हो गया। वह दरबार की राजनीति से दूर रहने लगा और अपनी रातें शराब, नृत्य और गाने बजाने में बिताने लगा। अमीरों को लगने लगा कि यह राजा भी बहराम शाह की तरह ही नाकारा साबित होगा। दिल्ली की गलियों में फुसफुसाहट होने लगी। क्या यह वही राजा है जो दिल्ली का भविष्य संवारने वाला था? सुल्तान दरबार में कम और महलों में ज्यादा दिखाई देता है। दिल्ली का सिंहासन फिर से संकट में है। धीरे धीरे मसूद शाह की पकड़ कमजोर पड़ने लगी। उसके सेनापति और अमीर अब उसकी अनदेखी करने लगे। शाही खजाना धीरे धीरे खाली होने लगा। लोगों में असंतोष बढ़ने लगा। चहलगानी अमीरों का षड्यंत्र, विश्वासघात का खेल। दिल्ली के तुर्की अमीर और सरदार, जो पहले ही सुल्तान को अविश्वास की नजर से देख रहे थे, अब उसके खिलाफ षड्यंत्र करने लगे। वे जानते थे कि मसूद शाह कमजोर और अय्याश हो चुका था। उसके हाथ में सत्ता नहीं थी और उसके शासन में सल्तनत बिखर रही थी। 1284 में अमीरों ने मसूद शाह के खिलाफ बगावत कर दी। उसे दरबार में बुलाया गया और सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। जब उसने विरोध किया तो उसे जबरन बंदी बना लिया गया। कुछ ही दिनों बाद अमीरों ने उसे सल्तनत से पूरी तरह हटा दिया और नसीरुद्दीन महमूद, इल्तुतमिश का एक और बेटा, को नया सुल्तान बना दिया। जब मसूद शाह को महल के अंधेरे कक्ष में बंदी बना दिया गया, तो शायद पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। वह जो खुद को दिल्ली का स्वामी समझ रहा था, अब अपने ही महल में कैद था। जिन लोगों के साथ उसने जश्न मनाए थे, वही अब उसके नाम तक से मुंह मोड़ चुके थे। दर्दनाक अंत, एक शासक की त्रासदी। कुछ ही महीनों बाद मसूद शाह को उसके ही कुछ विरोधियों ने हत्या कर दिया। कुछ कहते हैं कि उसे जहर दिया गया, तो कुछ मानते हैं कि उसे गला घोंट कर मारा गया। एक शासक जो कभी दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, अब इतिहास में सिर्फ एक कमजोर, अय्याश और असफल सुल्तान के रूप में जाना जाता है। दिल्ली की गलियों में लोग कहते थे, अगर उसने अपनी जिम्मेदारी को समझा होता तो शायद वह भी इल्तुतमिश जैसा महान राजा बन सकता था। निष्कर्ष, एक सीख देने वाली कहानी। अलाउद्दीन मसूद शाह की कहानी सत्ता, लालच और जिम्मेदारी से भागने की त्रासदी है। उसने अपनी शक्ति को समझने के बजाय अपनी कमजोरी को गले लगा लिया। यही कारण था कि वह सिर्फ 4 साल 1242 से 1240 तक ही दिल्ली की गद्दी पर बैठा रहा और फिर इतिहास के पन्नों में खो गया। शिक्षा। एक राजा या नेता केवल अपने ताज और सिंहासन से महान नहीं बनता। उसकी महानता उसके कर्मों, उसकी दूरदर्शिता और उसकी प्रजा के प्रति समर्पण में होती है।